महकमा है बेशरम है, जैसे भी ऊपर बेशरम आ गया ना, महकमा ही बेशरम है, कोई सुनता ही नहीं है। 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं, ये मरियम नवाज वाले, ये टब्बर 30 साल से कर रहा है। ये मैंने तो सुना था, और मरियम नवाज ने तो बड़े अहकाम जारी किए थे कि वो हमने अहकामात लाहौर उधर में बैठ के ऐसी करती सफाई है ना, करवानी जो कभी सुनवाई हिस्ट्री में क्यों नहीं नहीं हुई। तो लेकिन आप ये तो सिचुएशन आपके सामने ही है, यहाँ पे आपने बंदों को गुजरते हुए भी देख ली है। हम आपके चैनल के तवसल से हम इन हुक्मरानों तक ये आवाज़ उठाना चाहते हैं आपकी मदद से कि ये कम अज़ कम हमें एक दफ़ा इधर आके MNA जो हमारे बने हैं अता तड़ साहब, वो आएँ और देखें अपनी आंखों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अशरफ साहब नाम है आपका, भाई ने बुलाया आपको, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? कितना अरसा हो गया आपको इस इलाके में रहते हुए? तकरीबन ज़िंदगी इधर ही गुजर गई है हमारी। इस इलाके का मुकम्मल एड्रेस ज़रा बताएं। ये मुजम्मल पार्क, फिरोजपुर रोड, तो नज़दीक नज़द जनरल हॉस्पिटल लाहौर। जनरल हॉस्पिटल, हाँ बिल्कुल इसी तरह। तो ये जो मसला चल रहा है, ये कितने अरसे से ये जब ये बना ना, ब्रिज बना ना, तो उसकी वजह से ये हमारी मेन बंद हो गई है। कौन सा ब्रिज? मेट्रो? ये ओवर ब्रिज ये तो तरक्की का एक मंसूबा था। जी, तो मनसूबा था, तो वो तो ठीक है ना। वो अगर पंप लगा रहता है तो फिर तो हमें इधर प्रॉब्लम नहीं होती। अगर पंप नहीं लगा तो फिर हमें प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो वैसे काफ़ी अर्सा हो गया, अभी तो ये थोड़ी देर ही ये तो बहुत बुरी हालत है ना, सीवरेज की वजह से। सीवरेज जो हमारा टोटली है ना, वो तो सारा ख़राब हो चुका है। जितना भी हमारा सीवरेज है ना, ये गली का सारा सीवरेज ख़राब है हमारा। तो ये सारा अंदरों में पानी जा रहा है गलियों के नीचे से। आपने बाई सेल्फ कंप्लेंट की है खुद ही? की है, 2-3 दफ़ा की है। अभी आप ये सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं जिस भी शहरी से बात कर रहा हूँ, जिस भी इलाका मकीन से बात कर रहा हूँ, उन्होंने कंप्लेंट जो है वो बजाते खुद भी की है। ये कंप्लेंट्स आपने जो है वो गिनने हैं, और ये महकमे के लिए बड़ा एक सवालिया निशान है। कितनी बार मैंने की है कि वो रिंग लगवा दें, वो जो रिंग भी ख़त्म हुआ है, वो भी नहीं लग रहा अभी तक। तो अच्छा, वो विंडोज़ में एक फुटेज चल रही है अंकल, काफ़ी बड़ा गटर है, उसके ऊपर वो कोई ढक्कन भी नहीं है। बिल्कुल इसी तरह हम अपने पैसों से ढक्कन मंगवा के, उनको पैसे दे के फिर ढक्कन ला के उधर रखते हैं। ये है बिल्कुल, ये मोहल्ले वाले जो मैं कह अगर रहा हूँ, खुदा न खास्ता उस ढक्कन में कोई बच्चा गिरता है, अल्लाह ना करे, फिर क्या हो? ये 2022 की बात है, लास्ट वीक, तो जब बारिश हुई थी, ये मानसून जब आता है, उस वक्त मैंने खुद अपने यानी कि इन हाथों से एक अम्मा जी को गिरते संभाला। उस ओपन मैन होल में? ये वाले आप ज़रा चेक करवाइए, ये वाला। मगर उस हादसे से भी अभी तक सीखे नहीं। सीखे नहीं है, और ये इन्होंने सीखना भी नहीं है, वो तो सोए हुए हैं। कहते हैं अगर SDO को कहते हैं तो वो कहता है कि हमारा काम नहीं है। अक्ल समझ आती ही नहीं है नुकलों को। कितने अरसे से रह नहीं है इस इलाके में? हमें 15-20 साल हो गए हैं ये अंदाज़ा। इतना अरसा हो गया है, ये मसले को कब से देख रहे हैं? ये मसला काफ़ी अच्छे से ही है, ये हल नहीं हो रहा। बहरहाल पानी है, ये आज तो पानी है ही नहीं, ये भरा हुआ होता है वहाँ तक। जो भी कोई आता है ना, अच्छा, वो मुझे भाई ने बताया कि वक्ती तौर पर वो आते हैं, पाइपलाइंस लगाते हैं, पानी को सक करते हैं और चले जाते हैं, ऐसे ही है, और फिर दोबारा ये पानी वापस उबलता है गटर। रात को फिर वैसे ही हो जाता है। ये बंद कर देते हैं ना, सुबह सारी वाले ज़ाहिर बात है, लोगों ने इस्तेमाल करना आता है। सुबह सारी 5 बजे हम नमाज़ पढ़ के आते हैं ना, ये उबलने शुरू हो जाते हैं। शुरू हो जाता है, तो ये काफ़ी ऐसे चलना फिरना मुश्किल है। लेडीज़ होती हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें आगे जाना होता है, किसी इधर जाना होता है, नहीं जा सकते वो। अच्छा, आपने गुजर के जाते हैं। अच्छा आपने जो है वो कंप्लेंट की है? तुमने की हुई है कंप्लेंट? अपने नाम से की है, इकट्ठे मिलके की है सबने। अब ये भी एक कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट की तादाद आपने गिनते जाना है कि यहाँ पर इस इलाके में जो है वो कंप्लेनेंट्स कितने हैं। ये साहब ने भी आपको इस गली में तकरीबन अगर 100 घर है ना, तो उसमें 150 कंप्लेन मिलेगी। हर घर से 2 कंप्लेनें जा रही हैं, एक अगर उसका बाप कर रहा है, दूसरा बेटा कर रहा है। ये जी लम्हा फिक्रिया की बात है, सोचो, गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि यहाँ पे कुछ घर ऐसे भी हैं जिन्होंने मुझे बताया कि जब ये गलियाँ उबलती हैं, गटर उबलते हैं, तो फिर उन घरों के अंदर भी पानी जमा हो जाता है। ऐसे मेरा अपना घर है, मेरा अपना घर है फिजिकल कि जब बारिश पड़ती है, ये क्यों यहाँ तक पानी आ जाता है? फेंस जो लगाई गई है ना, ये इसीलिए लगी है कि पानी इसके बराबर आ जाता है। क्योंकि पहले हमारे साथ ये भी एक ड्रॉबैक था, जब ये ब्रिज बने हैं ना, तो मेन रोड का पानी जो है वो वापस हमारी गलियों में आता था।
तो वो अभी हमने फिर अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे एक ब्रेकर बनाया है, जिसकी वजह से हमारा पानी कम हो गया है। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये भी है कि जो हमारी पिछली आबादी है जनरल हॉस्पिटल के साथ साथ जो आ रही है, उस सारी आबादी का पानी भी जो है ना इधर मेन पे आता है। वो गलियां ऊंची हो चुकी हुई हैं, तकरीबन 1.5 से 2 फुट वो गलियां ऊंची हैं पीछे से। इधर आते आते जो है ना ये हमारी गली जो है कम से कम 1 फुट नीची है, ये जो मेन गली है, इसमें से पानी जो है ना फिर ब्लॉक होना शुरू हो जाता है।